सामने कैमरा स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है माड़िन चौक की, यानी कि शहर के अंदर एंट्रेंस करने वाले चौक की। और माड़िन चौक के पीछे की जो सड़क आपको दिखाई दे रही है वो रायपुर जाने वाली सड़क है। और कैमरे के जस्ट सामने की जो सड़क है वो आपको जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ओर पहुंचाती है। और जैसे जैसे कैमरे का जो मुड़ेगा और सामने कैमरे में फिर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी भारतीय विमानतल, यानी कि छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। यानी कि ये जगदलपुर शहर का मेन एंट्रेंस है और इसी एंट्रेंस से ही लोग जब रायपुर और विशाखापट्टनम से आते हैं तो इसी एंट्रेंस से ही शहर में एंट्री करते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही विमानतल है जो कि बस्तर का अपने आप में पहला एक विमानतल है। लेकिन जो आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तस्वीर अपने आप में ही ये बताने के लिए काफी होती है कि किस तरीके से नगर निगम के द्वारा अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है। जब हम शहर के अंदर एंट्रेंस करते हैं तो ये मेरे पास जो आपको वॉल दिखाई दे रहा है ये द वॉल ऑफ काइंडनेस है, यानी कि नेकी की दीवार है। और यहाँ पर जो जरूरतमंद होते हैं उनकी जरूरतों को देखते हुए जो घर में यूज करने वाले जो हमारे कपड़े होते हैं या जूते होते हैं या फिर चप्पल होते हैं, जो कपड़े हम कहीं ना कहीं फेंकने के लिए सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इस कपड़े को अब हमने बहुत दिनों तक यूज कर लिया है तो इस कपड़े को फेंक दिया जाना चाहिए। लेकिन उसका ये एक हल निकाला गया है निगम के द्वारा, ये नेकी की दीवार बनाई गई है। हालांकि ये नेकी की दीवार जो है बनाई गई है, ये सामने जो आप तस्वीर देखेंगे ये अपने आप में ही अव्यवस्थाओं के आलम को इस तरीके से दर्शाता है, क्योंकि लगातार 15 दिनों से बस्तर में जिस तरीके की बारिश हो रही है रुक रुक कर, ये कपड़े जिन लोगों ने यहाँ पर ला करके रखे हैं निगम के देख रेख नहीं करने की वजह से ये किस तरीके से मिट्टी में सने हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से गीले हो गए हैं। और दो चार कपड़े जो यहाँ पर टंगे हुए हैं वहां से भी पानी की बूंदे टपकती हुई दिख जाया करेगी, क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई जरूरतमंद होगा जिसको कपड़ों की जरूरत होगी तो क्या वो इस कपड़ों को चाह करके भी ले जा पाएगा? क्या बड़ा सवाल है। हालांकि जो नेकी की दीवार है, द वॉल ऑफ काइंडनेस जिसे हम कहते हैं, ये फॉरेन कंट्री की ही देन है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के तर्ज पर ही अब भारत के अलग अलग शहरों में नेकी की दीवार बनाई गई है, जो कि एक अच्छी व्यवस्था हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस प्रकार की तस्वीर अगर दिखती है कि निगम की तरफ से इसकी देखरेख नहीं की जा रही है, हालांकि उनकी तरफ से तमाम प्रकार की चीजें बना तो दी जाती है, आगाज तो कर दिया जाता है, जैसा हम सुने हैं कि आगाज भी हो गया, अंजाम तक भी पहुंच गया। लेकिन निगम के द्वारा जो नेकी की दीवार बनाई गई है उसका आगाज तो उनके द्वारा कर दिया गया है, लेकिन निगम के जो अधिकारी हैं वो इसे अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि शहर के अलग अलग इलाकों में, शहर के 4 ऐसे जगह हैं जहां पर नेकी की दीवार बनाई गई है ताकि जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें, चाहे कपड़े हो चाहे जूते हो, इस माध्यम से नेकी की दीवार के माध्यम से पूरी की जा सके। जैसे दंतेश्वरी मंदिर का परिसर है, वहां पर एक नेकी की दीवार आपको दिख जाया करेगी। और शहर का एंट्रेंस जहां अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ये है, बस स्टैंड में आपको नेकी की दीवार मिल जाएगी जहां पर ऐसे कपड़े हैं। और दूसरा गुरु नानक चौक, जिसे हम आम भाषा में टैक्सी स्टैंड के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार की नेकी की दीवार आपको दिख जाएगी। लेकिन जो अव्यवस्था का आलम, एक बार फिर से आप दिखा देंगे, जो अव्यवस्था का आलम यहाँ पर है ये सीधा सवाल खड़े करता है निगम के जो जिम्मेदार हैं उन पर कि किस तरीके से आम जो जरूरतमंद है, या यूं कह लीजिए सबसे ज्यादा जरूरत जिनको कपड़े की होती है, वो क्या इस प्रकार के गीले कपड़े पहनेंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। जब मैं निगम आयुक्त से बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि इसे बनाने में 4 अलग अलग जगहों बनाने में सिर्फ दीवार में पेंटिंग कर दी गई है, इसकी लागत लगभग 10,000 रुपए के आसपास पड़ी है। लेकिन ये 10,000 रुपए क्या किसी की सैलरी से तो नहीं आया होगा, सरकार और जनता के पैसे जो टैक्स पे करते हैं इसका भी किसी मत से 10,000 रुपए यूज किया गया होगा, उसके बाद ही नेकी की दीवार बनाई गई होगी। तो बड़ा सवाल ये उठता है निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कि इस प्रकार की नेकी की दीवार तो बना दी गई, लेकिन इसका मेंटेनेंस या इसका देख रेख उनके द्वारा समय समय पर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर में आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी से सने हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं। अब जो बहुत ज्यादा जिसको जरूरत होगी वही ना चाहते हुए भी अपने तन को ढकने के लिए वो यहाँ से कपड़ा जरूर ले जाएगा। लेकिन सामने में ये देखेंगे किस तरीके से गंदगी आपको दिख जाया करेगी। जस्ट सामने में ही नाली, बड़ी नाली है और ये पूरा मेन एंट्रेंस है शहर का। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो जगह का चयन किया गया निगम के द्वारा वो काफी अच्छा जगह है, क्योंकि शहर के मुख्य द्वार में हम खड़े हैं और जब भी कोई शहर के मुख्य द्वार में एंट्रेंस करता है तो इस प्रकार की नेकी की दीवार दिखती है जहां पर कपड़े जरूरतमंद लोगों के लिए जो यूज कर पाए ऐसे कपड़े अगर दिखाई देते हैं तो मन को एक संतुष्टि भी मिलती है कि हम एक अपना
जो जरूरतमंद है उनकी मदद अपने स्तर पर कर पाएंगे। लेकिन जो दुर्दशा इस वक्त देखने को मिल रही है, सिर्फ एक ही नहीं है, शहर के अलग अलग 4 हिस्सों में जो नेकी की दीवार बनाए गए हैं, उन सब नेकी की दीवारों की स्थिति यही दिखाई पड़ रही है। बड़ा सवाल हो जाता है निगम के तमाम जिम्मेदारों पर कि वो अगर इस नेकी की दीवार को बनाने के साथ ही इसके मेंटेनेंस में या इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी बखूबी ले लेते, तो आज ये जो कपड़े हैं वो गीले नहीं हुए होते और जो कपड़े हैं वो मिट्टी में सने नहीं हुए होते। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज, जगदलपुर।